ક્વેશ્ચન કે આપણે આ બધું કરીએ છીએ સાંભળવાનું આત્માને જાણવા માટે વેદના સુખી થાવ હા સુખી થાવ yeah permanent so answer is correct but કેટલું how much we believe in that or how much we are doing એટલે maybe બધા करता જ હશે પોતપોતાની એનામાં सब कोई करते ही होंगे अपने अपने भाव में या चिंतन मनन में लेकिन कितना कर रहे जैसे ऐसा है कि कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं अगर वो कर रहे हैं तो वेरी गुड ऐसा है कि हम अपने भावों में कैसे आगे बढ़े आत्मा की खोज में कैसे आगे बढ़े खाली यहाँ की यही ना ऐसा हो जाए कि 1 घंटा मंदिर में सुना 1 घंटा यहाँ सुना संडे क्लास में सुना फिर आगे जैसे कितना कर रहे भेजना कितना दिन में कितनी बात है वैसे तो आज के गुरुदेव हमारे जो प्रवचन चल रहा है उसमें आया था सततम निरंतम आत्मा को याद है ठीक है वो तो होगा ही नहीं किसी से नहीं होगा लेकिन उसमें कितना वो देखना है अपने आप को देखना है किसी को बोलना नहीं किसी को पूछना नहीं लेकिन कितना अपने आत्मा को दिन में याद कितनी बार भेजना नहीं है किस कार्य में कैसे भाव के साथ कैसे भेजना किया वो सोचना है और उसका हिसाब लगाओ शाम को जब थोड़े से हम फ्री बैठे तो हिसाब लगाओ कि हमने किस परिस्थिति में किस भाव में किसके साथ कैसे भेजना है और वहाँ आत्मा को याद किया या अपने विचित्र भावों के साथ जुड़े क्योंकि एक भाव का कर्म तो बने एक भाव उन भावों का फल क्या हो वो सोचने का फिजूल में कितने सारे हम भाव लेके बैठ जाते हैं कितना सोच लेते हैं कोई ऐसे हो भी ना फिर भी हम ऐसा सोच है ना तो बाहर से और दिखे अंदर उसका कुछ और चल रहा है 2 आदमी हमको एक ही क्रिया करते थे लेकिन दोनों के भाव अंदर से अलग होंगे लेकिन हम क्या करते कोई ना कोई ओपिनियन बना लेते हैं कोई ना कुछ लेके सोच लिया तो ये सब हमको क्या कार्य करते
ऐसे सोचना। तो दिस इज अ प्रैक्टिकल क्लास, सो वी वांट टू फोकस ऑन प्रैक्टिकली आप क्या कर रहे हो दिन में। तो हम उनके बारे में सोच के हमें क्या मिला, हम क्या कर रहे हैं, क्या मिला उन्हें, कोई कर्म तो बंदी गई, आत्मा को बोल लिया तो अपने स्वरूप से च्युत हो गया, तो उसका फल तो है ही है, मिथ्यात्व तो चल ही रहा है। अब अगर आत्मा को याद नहीं करोगे तो मिथ्यात्व गलेगा, करने की बात तो बहुत है, मिथ्यात्व को गलाना है। मिथ्यात्व मने तो सबको मालूम है, झूठी जो श्रद्धा हम लेके बैठे हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसको ये ना ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, नहीं भी कर सकता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, वो भी एक मिथ्यात्व ही है, मिथ्यात्व का ही कर सकता है। जैसे मैंने आज खाना नहीं खाया उपवास, तो वो भी तो करने वाली बात होगी ना, वो भी तो करते होगी। उसी तरह दूसरे भाव में भी लगा लोगे मैं नहीं कर सकता और मैं कर सकता, तो सब भाव का क्या फल है, तो वो ऐसा चलता ही रहता है। तो आत्मा को भूल गए, कितनी बार याद है, गोल तो वो है ना कि आत्मा को पाऊं, तो उसको याद करोगे तो कुछ मिथ्यात्व में या कुछ अपने भावों में कुछ बदलाव आएगा, कुछ मंद पड़ेंगे दशाएं, वरना तो चलती ही रहेगी। तो नहीं, इसमें कुछ प्रश्न हो तो अच्छा भी रहेगा और लाइक ज्यादा आगे भी बढ़ेगा, लेकिन ऑफ कोर्स दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। सो आर यू डूइंग दिस, आप ये सब कर रहे हो, क्योंकि ये सब पढ़ के सुन के किसी का भी सुनो, किसी कहीं भी पढ़ो करो, उसका कुछ तो रिजल्ट होना चाहिए, पर्पस इन लाइफ। लास्ट टाइम ये सेट हो चुका है, तो कुछ तो पर्पस होना चाहिए, प्रयोजन तो कहीं होવું જોઈએ, આટલું બધું કરીને પછી જો આટલો આપણે इतना समय देते हैं हम, ये सब उसका कुछ होना चाहिए। तो फिर वो सोचने वाली एक बात है, और उसमें ज्यादा से ज्यादा हम जितना दे रहे हैं ना, एक एग्जांपल दूं तो ऐसा है कि 1 kg रवे का सीरा बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, और बन के आप शक्कर डालने के टाइम हमने 1 ही स्पून शक्कर डाला उसमें, ऐसा हलवा बना, तो हमारा उपयोग आत्मा के लिए या आत्मा के लक्ष्य का उपयोग हमारा उतना नहीं, तो उस पर ध्यान देंगे अभी कि ज्यादा हम उसमें सुखी होना है। सुखमय पदार्थ को याद नहीं करे तो सुखी कैसे, दुखमय पदार्थ में सुख मान के बैठे, हम तो सुखी, हम कहाँ दुखी है, कभी सोचा कि हम दुखी है? वो सोचने वाली बात है, क्योंकि वो नहीं, जब तक वो नहीं मीन्स अपने वो उसमें आएगा तब तक सुखी होने का फायदा हमें सोचना भी काम, हमारे पास सब कुछ तो नहीं, लेकिन मैं दुखी हूँ, ऐसा करना चाहिए, और आगे भविष्य में मेरे को भाव का भय करना, मेरे को और कोई भय नहीं, अभी भाव नहीं चाहिए, ऐसी ऐसी कोई लगनी हो, ऐसा कोई ठोस अपना इरादा हो, तो जाके आगे हम बढ़ सकते। तो ये पॉइंट पर I would say कि focus more on this point because that is the practical way of समझ के आगे। फिर और एक ये पॉइंट लेना था, परिस्थिति और परिणाम। परिस्थिति क्या है होती है और हमारे परिणाम क्या है? तो वो परिस्थिति तो को हम चेंज नहीं कर सकते, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं, कंट्रोल तो हमारे भाव में, अगर घर में कुछ हो गया, बिजनेस में कुछ हो गया, रास्ते पे गाड़ी चलाते स्कूटी चलाते सब आ गया, तो वो सब परिस्थितियां ना अलग अलग, तो उसमें हमने हमारे भाव को कैसे, परिणाम को कैसे संभाल के रखा, क्या किया, समता भाव रखी कि हमने बस उसमें जुड़ गए और सब खिलाफ भाव कि भाई ये कैसे बीच में आ गया, क्यों ऐसे करते हैं सब लोग, आगे ऐसे करते हैं, ट्रैफिक कितने सारे विचार की धारा चलती ही रहती और सब गलत, और उस एक एक भाव को जो हम पकड़ में भी नहीं आते उसका भी कर्म बनता है, कर्म बनता है तो भोगना छोड़ने वाले नहीं है, नियम को भी कर्म ने नहीं छोड़ा तो हम कौन से करें, फिर कर्म तो बनते ही है। तो ये सब ख्याल में रख के अपन को अपनी दिनचर्या, तो लास्ट टाइम भी बताया था कि मंदिर में हम आते हैं, नमस्कार बोलते हैं, पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, तो कैसे भाव से करते हैं? अब घर मंदिर में बैठे घर का याद आ जाए,
ऑफिस का काम याद आ गया तो पाप बन गया। तो कितना सा पुण्य बना मन कि हम घर से सोच के निकले हम दर्शन करना है आज, पूजा करने के लिए, उतना ही पुण्य। और मंदिर में आके तो सब पूरे भाव इधर उधर दौड़ने लगे तो सब पाप हो गए। हमको तो पुण्य भी वंदनीय, ऐसी बात होगी ना आज, है ना। वो मैंने ऐसे ऐसे दर्शन करने चाहिए कि आपका जैसा स्वरूप है वो वैसा मैं पाऊं। और एक एक पूजा की लाइन से एक एक नमोकार मंत्र से उसमें भाव भाषण के साथ बोलना बहुत जरूरी है, वरना अपन पुण्य भी नहीं करते। आप अपने ही ये सोचो कि आज मैंने नमोकार मंत्र एक बार बोला, इसमें कितनी बार मैंने याद करके बोला। और ऐसी एक आदत डालो, एक अभ्यास हो जाना चाहिए कि मैं जो भी बोल रहा हूँ पूजा कर रहा हूँ या मैं समूह पूजा भी कर रहा हूँ तो क्या होता है मतलब समूह पूजा में इधर उधर देखते हैं किसने कैसा गाया, किसे क्यों दिया ज्यादा हो गया, ये सब ऐसे भाव चलते ही रहते सब कुछ। लेकिन अपने को सुधार, हमको दूसरे का कुछ नहीं कर सकते, वहां हमारा कंट्रोल नहीं है, वो परिस्थिति है, तो परिस्थिति में कंट्रोल नहीं है, लेकिन मेरे भाव में मेरे को क्या करना है कैसे करना है उसमें हमारा पूरा पूरा कंट्रोल है। तो ऐसे ही हो जाता है। तो परिस्थिति तो आती रहेगी लाइफ में, उसमें तो कोई तो जैसे किए हमने तो दिखता ही है, आएगा ही। तो उसमें अपने कैसे हम परिणाम को संभालें और उसमें काम भेजना, कितना अच्छा जवाब दिया। लेकिन उस टाइम मेरे भाव और आत्मा में भेदना, क्योंकि आत्मा के तो भाव नहीं है, राग आदि जो भाव आते हैं एक परिस्थिति में वो आत्मा के भाव नहीं है, राग आदि भाव है तो पर के भाव है, पर के लक्ष्य से होता है। तो पर से लक्ष्य जो वो है पर, तो वो उसका तो फल आप सबको मालूम नहीं है क्या हो। तो उस टाइम बोलो कि नहीं मैं तो ये परिणाम को भी जान, परिस्थिति को तो ठीक है जानने वाला नहीं, लेकिन उस परिणाम का भी मैं सिर्फ जान, परिणाम को भी आप नहीं चेंज कर सकते, लेकिन उसमें से भेदना नहीं। तो जैसे जैसे वहां से भेदना करोगे कि परिणाम भी मेरे नहीं है, राग आदि भी मेरे, अगर मेरे होते तो क्यों आने देते थे, अगर राग आदि मेरे होते हैं तो हम आने देते, जैसे खराब भाव अपने को अच्छे लगते नहीं अच्छे लगते, लेकिन आते क्यों, श्रद्धा जुट आएगा। आत्मा का तो ध्यान नहीं है, आत्मा से तुम चुप होके बैठे हो, चिंतन मनन और कहीं चल रहा है, तो फिर क्या होगा, वही होगा ना। तो ऐसे ही भाव आएंगे ना, पर के भाव आएंगे, आत्मा का तो भाव आएगा नहीं, तो उसके पे भी कंट्रोल नहीं होगा। ऐसे एक अपेक्षा से देखो, ऐसे तो बोलते हैं कि परिणाम को संभालो, परिणाम को संभालो, लेकिन हम परिणाम को संभाले कैसे, इतने चित्र विचित्र बोलते ना, ऐसे परिणाम आते रहते, तो भी लगता है ऐसा भाव भी क्यों कैसे आया है ना? तो वो खेद भी नहीं करना है, लेकिन वहां से दृष्टि हटाकर उस भाव को वही कट करो, उसको ज्यादा एनालिसिस मत करो, ऐसे भाव कैसे भी भाव उसका कोई एनालिसिस करने मत बैठो, उसको भी कट करो। वही कैसे कट करोगे, आत्मा के लक्ष्य सिंपल ना, इतना सिंपल है एक्चुअली करना है। तो ऐसे अपन को एक हर एक टाइम मतलब जितना हो सके हर एक टाइम, तो जैसे सतत निरंतर जैसी बात है तो हर एक टाइम तो अपने से नहीं होता है, लेकिन अगर एक ख्याल रख के ना अपन करते जाएंगे देखना, तो एक आदत सी हो जाएगी और अपना कषाय मंद हो जाएगी, भाव अच्छे रहेंगे और आत्मा का लक्ष्य भी होते जाए, तो फिर उसका भी तो फल अच्छा ही आता है, तो शांति तो मिलेगी। जब भी आप आत्मा को याद करोगे ना और उसमें भेदभाव करोगे तो उसका फल वही का वही, एक शांति मिल जाएगी। जैसे क्रोध करते हैं तो दुख तो अपने को ही होता है, सामने वाले को हो कि ना हो, जैसे वाले ना कि किसी के पे वो जलते हुए अंगार रहा है, लेकिन उसको लगा के नहीं लगा वो सेकेंडरी है, लेकिन हमारा हाथ तो जल गया। उसी तरह अपने भाव की याद, हमारे तो भाव में हमको तो दुख मिल ही गया, उसी समय दुख मिल गया। और अगर राग के भी भाव आए ना तो भी दुख, देख लेना क्रोध के भाव में तो दुख होता है, सबका एक्सपीरियंस है सबको, लेकिन किसी से राग किया ना उसमें भी दुख है, उसमें कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपनी झूठी मान्यता है तो अच्छा लगता है, हमने इसके साथ कितनी अच्छी बात है, उसने मेरे साथ कितनी अच्छी बात है, उसने मेरे लिए ये काम कर दिया। ऐसे एक भाव एक प्रसंग जो भी बनता है, सामने वाला करता है हम करते हैं, उसमें सब में जो अगर वेदना कर तब जाके आगे होते हैं।
करने में, वरना सब अपना टाइम पर भी चले जाता है ऐसे में। तो फिर जैसे कि परिणाम के लिए और एक वो आती है ना, कहानी आती है, एक तंदुर मंच की कहानी, शायद सुनी होगी आपने। एक बड़ा सा 1000 योजन का बड़ा मंच था, और वो ऐसे बोलते हैं कि स्वयं रमन समुद्र में ऐसे मंच होते हैं, तो उनके तो उसमें बहुत सारे समय दृष्टि भी होती है वो मंच। तो और उसका तो 1000 योजन मैंने आई थिंक 8 माइल इतना बड़े थे, उसका पेट ही कुछ 250 योजन का ऐसा सब कुछ। तो उतने बड़े मच के आंख के ऊपर एक इतनी सी छोटी तंदुल जी थी, तंदुल माने चोखा चावल, उतनी सी मच बैठी उसकी आंख के ऊपर, और ये मच की मुंह खुला था बड़े मच, तो उसमें से कितनी सारी मछलियां जाती है, पेट के अंदर जाती है और वापस बाहर आती है और जिंदा आती है, क्योंकि वो तो खाता है, उसको तो भाव ही नहीं है, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि हो तो ऐसा खाता ही नहीं है, और फिर भी ऐसे ही। तो वो तंदुल मंच ऐसा सोचता है, भाई तो एक भी मछली नहीं है उसमें, लेकिन वो सोचता है कि मैंने, अरे ये मच कैसा वो है, उसके मुंह में इतनी मछलियां जाती है फिर भी कुछ खाता नहीं है, अगर मैं होता तो मैं सब मछलियों को खाता। इतने भाव में वो समय दृष्टि का बड़ा मुश्किल, आगे उसने अपना काम कर दिया, लेकिन इस इतने से भाव में किया कुछ नहीं, क्रिया में कुछ नहीं हुआ, लेकिन भाव गलत कर दिया तो क्या होगा, मुझे बैठे बैठे हम कितना भाव कर, कितना गलत होता है हमको नहीं मालूम, बुद्धिपूर्वक का तो जाने, तो बुद्धिपूर्वक का तो उससे भी बड़ा है, वो तो भी नहीं मालूम, बुद्धिपूर्वक का भी नहीं मालूम है। तो ये भाव पे हमको एकदम कॉन्सेंट्रेट करना है कि कैसे हम हमारे भाव रखें, तो भाव को अच्छा रखने के लिए तो एक चाबी अपने पास, ये आत्मा का वक्त जाना चाहिए, वेदना कि भाई ये मेरे को भाव आए, मैं उससे भिन्न, भाव तो भिन्न है, वो तुम्हारी नहीं कितना, क्योंकि वो एक तो वो पर्याय में होता है, तो द्रव्य से पर्याय तो भिन्न ही है, साथ में रहते हैं लेकिन भिन्न है, इसका स्वरूप दोनों का अलग है, उसका तो एक समय की पर्याय है, और ध्रुव तो आत्मा त्रिकाल है, तो एक समय के बाद तो दूसरा भाव आ सकता है, मिथ्या दर्शन और समय दर्शन में भी क्या फर्क, एक समय, एक अभी मिथ्यात्व का व्यय हुआ समय, एक समय में हुआ, दो पर्याय लेकिन एक समय, तो ऐसे तो वो मिथ्यात्व का तो अभी एक समय में सब कुछ हो जाता है, इस तरह एक समय को पकड़ना तो मुश्किल है, लेकिन एक भाव को तो एक नहीं तो भी थोड़े थोड़े रोज प्रैक्टिस करते करते आ ही जाएगा, जैसे आपने कंप्यूटर चलाने की प्रैक्टिस तो करी है, तो मैं क्या बोलती हूँ अपने को सब कुछ करनी है, प्रैक्टिस ज्ञान देखना चिंतन सब कुछ करने को आता है, लेकिन सब्जेक्ट इज रॉन्ग, है ना, तो मैंने भी बताया ना, लेकिन समटाइम्स यू रिपीट, समटाइम्स नहीं, ऑलवेज रिपीट नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा। गुरुदेव ने 45 साल तक वही रिपीट किया, सेम प्रॉब्लम, फिर उसी फिर भी इतने साल सुनकर भी ऐसे लगता है कि नहीं पा, दैट मींस क्या करना। आप गुरुदेव का प्रवचन नियमित सुनते हो कि नहीं? तो सवेरे टाइम निकलता है यहाँ जब बचता है तो, yeah, everybody has their own work and all that. No, because I was thinking कि हमरा नहीं, पर मेरे next sometime class में you take up एक पैराग्राफ उसके पे हम विश्लेषण करते हैं, so that would be like I thought more interesting and like you can learn more. You will also learn how to stand, yeah, exactly, how to हाँ કેવી રીતે પકડવા, કઈ અપેક્ષા કઈ છે, કારણ કે અપેક્ષા તો મેઇન થિંગ ગુરુદેવના પ્રવચનમાં અપેક્ષા ન સમજો તો પકડે તમે ગુરુદેવનું કોઈ જે સત્વ સમજી, કારણ કે એકવાર કહેશે કે રાગ આત્માનું છે અને બીજી વાર કહેશે કે રાગ આત્માથી તદ્દન ભિન્ન છે, તો આમાં શું સમજવું આપણે, ઇટ ઇઝ વેરી then it sounds very confusing. So એમાં એક અપેક્ષા કે યસ રાગ આત્માનું છે, કારણ કે કઈ દિવાલમાં રાગ નથી, તારો तुम्हारा राग मेरा राग नहीं हो सकता है, इसीलिए वो मेरे आत्मा में नहीं किया, और दूसरी निश्चय से देखो तो आत्मा में राग होता ही नहीं है, तो विकार शुद्ध है तो उसमें कैसे राग, एक पर्याय में हुआ तो चली गई, तब क्या हुआ, नेक्स्ट पर्याय में तो समय प्रश्न हो सकता है,
तो उस अपेक्षा से वो भिन्न होगा। लेकिन ऐसे अपेक्षा वो लगावे और अपन को समझ में नहीं आ रही तो गुरुदेव का तत्व समझ में नहीं आता। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि गुरुदेव के प्रवचन की एक दो पैराग्राफ पढ़ के उसका विश्लेषण करेंगे बाद में। तो उसमें ना पूरा तत्व आता है, पूरा सब कुछ सीखने को मिल जाता है। गुरुदेव का प्रवचन इज यानी का प्रवचन इज वेरी परिपूर्ण और ये हमने जैसे बोला था परिस्थिति को तो नहीं बदल सकते, परिणाम को भी नहीं बदल सकते, पर बदलना तो है। तो बदलना है तो कैसे बदलना है? आत्मा को, आत्मा के लक्ष्य से प्रदर्शित होकर वेदना करके। लेकिन परिणाम से आगे जाके अभिप्राय, क्रिया तो हम कर ही नहीं सकते, क्रिया को बदल नहीं सकते, जैसे बोला परिस्थिति हम बदल नहीं सकते, लेकिन परिणाम बदलना है वो हमने तो परिणाम को हमको कंट्रोल नहीं करना है, रोकना नहीं है, क्योंकि वो रुकेगा नहीं। रुके जैसे राग आना है, द्वेष आना है, आएगा, लेकिन वो आते वक्त उसको भले एक बार आ भी जाए, मैंने रास्ता नहीं बताया कि एक बार आ जाता है गुस्सा, लेकिन उसके बाद तो उसका वो कर सकते हैं, उसको काट दो और उसका तो मैंने वहां आत्मा बोला और उसका भी ज्ञान ना कर तो वो हो जाएगा। राइट? तो ऐसे 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 करते ऐसा एक समय आएगा कि गुस्सा जैसे भी परिस्थिति हो उस पे भी हमको गुस्सा नहीं है, हम बोलो उसके पे समता भाव है, ऐसा होगा वहाँ। तो वही we have to attain that, एक समता भाव के लिए। लेकिन उससे भी उठ के क्या है? अभिप्राय। अभिप्राय में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ और ये क्योंकि कुछ नहीं, अभिप्राय इसका ये ना, अभिप्राय झूठा है, इसीलिए तो ये मिथ्या कुछ है, इसका नाम है श्रद्धा। अभिप्राय क्या हमारा अंदर का करने का कहने का क्या है कि हम ये कर सकते, भले मुंह से गलत बोलो कि ना मैं नहीं कर सकता। अभी और एक उसमें बात आती है कि मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, मैं तो कुछ करता नहीं, मैं तो वहाँ खड़ा था, निमित्त था। तो ये निमित्त में करता बन गया। अगर अपने आप को निमित्त मानोगे ना तो करता बन गया। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं खाली बार मैंने बच्चों को बड़ा नहीं किया, तो निमित्त बने उसके बड़े होने में, उससे अच्छे होने में। और अगर बुरा बन गया तो अरे हम क्या करें, वो समझते हैं कितना समझा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, तो अभी उसका जैसा कर्मों का फल ऐसा वहां दोष कर्मों पे दे। और लेकिन अच्छा बन गया, होनहार बन गया तो नहीं, वैसे मैंने कुछ नहीं किया, तो निमित्त थे, लेकिन बहुत अच्छा था। वो निमित्त भी करता बन गया ना वहाँ, लेकिन निमित्त में भी फंस करता करती तो सब तो नहीं, કારણ કે જે પર્ણ में माटी परणती है तो घड़ा बनता है, माटी नहीं पड़ा में तो कुंभार के लिए लकड़ी भी छाप किया, तो माटी परण के तो माटी घड़े का करता, कुंभार नहीं। तो इसी तरह अभिप्राय has to coincide, I mean, parallelly परिणामના સાથે આપણે हाँ रनिंग साथी क्रिया परिणाम अभिप्राय साथ में। तो अगर अभिप्राय को अपने सही कर दिया तो ऑटोमेटिक परिणाम और क्रिया भी। अभिप्राय इज दैट हम क्या मानते हैं, करने वाला मानता हूँ, जानने वाला मानता हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं आत्मा हूँ, क्या मान, वही तो अभिप्राय है कि कैसा अभिप्राय हो इस कार्य करने में, क्या मेरा अभिप्राय। तो उस तरह से सब जगह ऐसे हम लगा सकते हैं कि हमारा अभिप्राय इसमें क्या रहा, करने वाला ये कर्ता बुद्धि का है, नाता बुद्धि, कर्ता बुद्धि से निकलोगे तो फिर नाता में फंस जाओगे कि मैं उसका जानने वाला हूँ, उसमें फंस जाओगे। तो पर के जानने वाला बनना जरूरी है, सही है, पर को भी जान के क्या करो। और जिसको मिथ्या दर्शन है तो जिसको जानोगे उसका कर्ता बनने में हो ही जाओ ऑटोमेटिक। तो पर का करने वाला तो मैं हूं ही नहीं, वो तो चलो एक एक्सटेंट तक दिखता है और मानने में भी आता है कि मैं पर का कुछ करता नहीं, लेकिन जानने वाले क्या करते, मेरा स्वभाव तो जानने का है, तो मैं पर को जानता हूँ, उसमें क्या हुआ। जहाँ तक अपने अभिप्राय को, अपनी श्रद्धा को नहीं बढ़ाता तब जानने वाला भी उसमें कर्ता मान भी रहेगा, भले बोले नहीं लेकिन उसमें ऐसी मान्यता आई जाएगी। ये लालचंद भाई का तत्व है, लेकिन बड़ा समझने वाला है
कि हम करने में तो शायद निकल जाए करने से, मैंने करता हुआ बोलो कि क्योंकि दिखता है ना कि मैं नहीं कर सकता। अगर ऐसी बात होती तो रोटी जैसे सब रोटी अच्छी होगी, आपकी सब डील सब सही जानी चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा नहीं भी आता है ना, कभी नुकसान भी हो जाता है। फिर आप करने वाले होते तो कर दो ना, आप कभी कम मार्क्स भी आते हैं ना, ठीक है ना। तो फिर आप पढ़ते हो और आप एग्जाम देते हो तो क्यों कम मार्क्स, है ना। तो अपने आप के जो भी फील्ड है उसमें लगा लो ऐसे कि अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं कभी गलत क्यों करूँ, नहीं करूंगा, मैं अच्छा ही करूंगा। तो कौन कौन चाहता है कि हम दुखी हो ऐसा करें या हमको नुकसान हो जाए, ऐसा कोई नहीं चाहता। तो फिर करने वाले मैंने वो तो थोड़ा अभी लॉजिकली अपन को समझ में आता है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड लॉजिक, वी आर एजुकेटेड एंड थिंग्स लाइक दैट, तो ये तो बात समझ में आ जाती है। लेकिन जानने वाले फिर करता नहीं है तो क्या करता है, आत्मा अगर कर नहीं सकता है तो करता क्या है, तो जानता है, तो जानता है तो किसको जानता, तो फिर पर में जानने में पर का कार्य जानना, क्योंकि मेरा स्वभाव तो स्वपर प्रकाशक है ना, स्वपर प्रकाशक, तो स्वपर को जानता हूँ मैं, सिर्फ मैं करता नहीं हूँ कुछ, मैंने खाली मैं सब कुछ जानता हूँ। तो जानता हूँ तो पर को जान के क्या मिले, तो स्व पर प्रकाशक बोलता है लेकिन पर प्रकाशक को पकड़, स्व को नहीं, स्व को जानता हूँ ऐसा नहीं आता है, पर में क्यों जानता, पर को जान सकता, स्व को नहीं जान सकता, जानने वाला मैं, और मैं खुद को नहीं जानती, मैं पर को जानती, कितनी बड़ी, तो इसमें इसमें आगे नहीं बढ़ सकता, पर को जानने में रुक गया तो स्व को जानने में आगे नहीं बढ़, इसलिए पर से तो करने की बुद्धि तो हटाई, लेकिन पर के जानने की भी बुद्धि हटानी, तब जाके योग स्व में जाए तो स्व को जानने में होगा, तो कहीं आत्मा की प्राप्ति की ओर हम बढ़ रहे, वरना हम या तो कर्ता बुद्धि या तो ज्ञान, दो बुद्धियों में से रह जाएंगे। और कर्ता बुद्धि हो तो एकत्व ममत्व वो तो सब आ ही जाएगी, बोलने वाली की बात नहीं, और जानने पर का जानने में रह गया तो कभी एकत्व, इसीलिए अपने को जानना है, जो एज अ फर्स्ट क्वेश्चन मारो, व्हाट इज योर गोल, व्हाई आर यू डूइंग ऑल दिस, अगर अपने को जानना है, अपने को पाना है तो ये तो करना ही होगा। और थोड़ा तो मैं इतना कहूंगी कि बाकी जो भी एक्टिविटीज है उसको कम, लाइक यू नो, जो जरूरी नहीं है ना सब एक्टिविटीज को बंद करना ही पड़ेगा, और वो टाइम अपन इसमें लगा, थोड़ा स्वाध्याय में बड़ा ना, जैसे मैंने बताया कि गुरुदेव के प्रवचन में सुनो, आधा घंटा सुनो या पढ़ो, नेशनल माइंडसेट की पढ़ो, 15 मिनट तो रोज पढ़ने का, कुछ रोज नहीं तो चलो 3-4 बार तो हफ्ते में पढ़ना पड़ो, लेकिन बाकी एक्टिविटी रखोगे तो वो टाइम नहीं, तो उसमें अच्छा भी नहीं। तो स्टार्टिंग में जो जबरदस्ती पढ़ो, तब जाके उसमें जो इंटरेस्ट आएगा और आगे आप बढ़ोगे, तो होपफुली इवन दोज हु आर ऑनलाइन कि भाई आपने कुछ पढ़ा होगा एक वीक में, तो लास्ट टाइम आल्सो वाज हियर लास्ट टाइम, तो एक वीक में अगर 2-4 बार भी पढ़ा हो कुछ 15 मिनट भी, तो भी इट्स अ गुड बिगिनिंग आई वुड से। सो दैट्स यू नो, हमारी जहाँ चलती है वहाँ हम नहीं चला रहे, और हमारी जहाँ नहीं चलती है वहाँ हम जाके पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ तो हमारी चलती नहीं है, परफेक्ट हमारी तो अपने में चलती है, हम अपने को बदल रहे, बाद में भी बोलते हैं ना चेंज इज विद इन, चेंज इज नॉट आउटसाइड, चेंज इज विद इन, तो हमारी जहाँ चलती है वहाँ चेंज करो, हम हमारे भाव चेंज कर सकते हैं, हमारी श्रद्धा बदल सकते हैं, तो वहाँ करना चाहिए, बाहर के लिए क्यों करना, किसी को नो इसे दिखाना, ऐसा नहीं करना चाहिए। उदय की चल, कर्म के उदय की चल, हमारी नहीं चलती, नहीं बाद में जैसे कर्म का उदय आना है वो आएगा, उसको चेंज नहीं, लेकिन उसमें जुड़ना नहीं जुड़ना वो मेरे हाथ, मैं उसको ना जुड़ू और या आत्मा में जुड़ जाऊं, उसमें उदय में नहीं जुड़ा, अभी शरीर में कुछ हो गया, हो गया कुछ दर्द हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तो उसमें हम उसके लिए विलाप करते रहे कि अरे ये तो बहुत दुख रहा है, बहुत हो रहा है, ये हो रहा है, क्या हो गया, क्यों हुआ ऐसा, तो कर्म बनते ही रहे और अपने को शांति लगती रही। इसके बदले यहाँ सोचो ना कि पैर मेरा नहीं, मैं इसको जानना हूँ, शायद मैं तो आत्मा हूँ, भिन्न हूँ, शरीर से वेदना करने और क्या,
पर से तो वेदना कर सकते हो, शरीर से वेदना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि शरीर में एकत्व बुद्धि सबसे ज्यादा चाहिए, बराबर, वो तो सबका एक्सपीरियंस है। जरा सी कुछ हो जाए तो वही एक खांसी भी आ जाए तो क्या देखो जरूर कुछ होगा, या जरा सी गर्मी लग गई, ठंडी लग गई, तो कैसे अपना है ना आपको व्याकुल हो जाए। तो उस समय अपन वेदना करके ऐसी आकुल व्याकुलता और उस शरीर की वो परिस्थिति से हम गए, और उस वहां वेदना करो कि गर्मी मेरे को लगती ही नहीं। अरे नरकों में तो इससे कितनी ज्यादा गर्मी वो क्या है, तो सब मिल गया, कितनी गर्मी होती है मालूम है ना, लोहे का गोला भी वहां रखते तो पिघल जाता है, ठंडी भी ऐसी होती है कि वही लोहे का गोला वहां ठंडी में पिघल जाता है, उतनी हम सब भोग के आए वहां से, तो उसको याद करें तो ये गर्मी क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे हम वो गर्मी से भी हम देखना कर सकते, क्योंकि ना ऐसे तो करना है ना प्रैक्टिकल, ठंडी लगे तो भी क्या, गर्मी लगे तो ऐसे सब प्रैक्टिकल कैसे करना है, क्योंकि उसमें ना अपने अपना विषय और अपने भाव बंद कर, तो थोड़ा सा अपना जो ज्ञान उपयोग है थोड़ा उन्हें सरल होगा। तो अदरवाइज अगर गर्मी हो रही है ना, उनका करोगे तुम इतने गर्मी, उसमें क्या मिलने वाला, तो इस ऐसे भावों में ऐसी आत्मा की ऊंची बात कैसे जाएगी हमें अपने उपयोग में, ऐसी आकुलता व्याकुलता वाले भावों में ऐसी ऊंची बात अब आत्मा याद ही नहीं आएगा। लेकिन आप अगर वहां बोलो कि भाई ये गर्मी मेरे को, तो ये तो शरीर का परिणाम है, उसमें क्या है, शीत उष्ण पर गया तो उद्गल की होती है ना देरी को, तो ऐसे वेदना वैसे भी तो वो आपकी भूमिका, जैसे वो खेती में करते हैं, जमीन को ना वो करते हैं ना, इसे साफ करते हैं और तब जाके भी बीज डालते हैं, तो ये अपनी भूमि भी साफ हो। अगर आप ऐसे रोज के उसमें नहीं करोगे वेदना, उसको थोड़ा सहन करने का अगर आप नहीं विचार भी करोगे, या थोड़ी देर के लिए लगेगा गर्मी नहीं, लेकिन मेरे को गर्मी नहीं, ठीक है होती है तो उन्हें, मैं तो आत्मा हूँ, ऐसा आप याद करोगे तो गर्मी भी नहीं करती, चली तो नहीं जाएगी लेकिन लगेगी नहीं, क्योंकि उपयोग बदल लिया, जो शरीर पे था वो आत्मा में नहीं है। तो थोड़ा रिपीटेशन जैसे लगेगा, लेकिन रिपीट तो करना, क्योंकि तो एक बार में तो बैठता नहीं है किसी को भी, ऐसे तो हम लोग डीप बैठे हैं, लेकिन ना इतने अनंत कालों की जो अनंत काल की जो अपनी बुद्धि पड़ी है, अपनी आदत पड़ी हुई है कि शरीर को ही अपना मान के रहे, किसी भी योनि में गया है वही अपने आप को शरीर मान लिया हमने, हम शायद चीटी में भी गए या देव में गए, कहीं भी गए, नरक में गए, तो भी हमने अपने शरीर को मेरा मान लिया, और मैं ही शरीर हूँ ऐसा मान, शरीर मेरा नहीं, मैं ही वो शरीर ऐसा मान लिया है। तो वो आदत जब जाने में देर तो लगेगी, तो उसको रिपीट करोगे तो होगा, जब नहीं होगा रिपीट तो करना ही है। तो गुरुदेव ने 45 इयर्स तक रिपीट किया, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा हम कैसे। और एक बात कि हम किसी को बाहर से देख के हमारा कितना ओपिनियन बना, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें उसके परिणाम की क्या है, बाहर से वो कैसे भी दिखे, लेकिन अंदर उसके परिणाम बहुत अच्छे रहते हैं, या उल्टा नहीं, बाहर से एकदम मोनो वैसे दिखे और उसके अंदर अंदर के परिणाम खराब है, बाहर से तो अच्छा अच्छा बोल रहे लेकिन अंदर तो और कुछ सोच रहा हो अपने बारे में। तो बाहर से किसी को भी देख के कोई भी ओपिनियन नहीं बना, क्योंकि उसमें भी उतना ही पावर, जैसे दूसरे भाव में जैसे हमको लगता है तो उसमें भी उतना ही लगे, तो वो एक अपनी तो वो टूटेगा, हम सबको देख के एक ओपिनियन बना कि ये ऐसा करता है, ये नहीं करता है, वो ऐसा बैठा है, वैसा बोल रहा है, देखो कैसे दिख रहा है, कितने छोटे छोटे भाव भी अपन को पकड़ में नहीं आते, ऐसे हम दूसरों के लिए सोच लेते, लेकिन उसमें कितना नुकसान होते जा रहा है, क्योंकि अपने अगेन आत्मा से चुप हो, दूसरों के भावों को हम बदल नहीं सकते, फिर भी हम ऐसे करते ही रहते, क्यों करते, कोई मतलब भी तो नहीं है उसमें, ने बेमतलब की बातें करते ही रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो कैसे कहाँ कहाँ सुधारना, अपने परिणाम को कहाँ कहाँ सुधारना, वो अपने को अभी सोचना है, और खुद को ही तो मालूम पड़ेगा, दूसरों को कैसे मालूम पड़ेगा, दूसरा क्या करेगा उसको, अपने को ही उसका एनालिसिस करके उसको सुधारना।
तो वो सुधार के आत्मा की तरफ सुधारने में, और क्या उसको बंद तो नहीं कर सकते, फिर इसीलिए अपन जैसे वो एक बच्चे के हाथ में चाकू आ गया नहीं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसको कुछ खिलौना वगैरह कुछ दे के धीरे से वो चाकू ले लेते हैं, उसको उसके हाथ में से हम खींच नहीं सकते, ऐसे तो नहीं कर सकते। उसी तरह हम हमारे भावों पे नहीं ध्यान देके आत्मा पे ध्यान, जैसे उसका ध्यान चक्कू पे से हट के खिलौने पे गया, उसी तरह हमारा ध्यान भी आत्मा पे जाके भावों पे ना जाए, राग आदि पे न जाए, दूसरे के बारे में कुछ ना सोचे मन। तो दूसरा कैसे भी लगता हो, कैसे भी कोई भी करता हो, तो उसको भगवान आत्मा से क्यों, उसकी पर्याय से क्यों नहीं? तो इतनी तो पर्याय दृष्टि पड़ी है यहाँ, एक पर्याय दृष्टि, एक निमित्ताधीन बुद्धि, इसने मेरे को ऐसा किया, वो निमित्ताधीन बुद्धि, किसी को पर्याय से देखा, वो पर्याय दृष्टि हो गई। तो पर्याय दृष्टि तो सही बात नहीं है, द्रव्य दृष्टि से देखना है, क्योंकि द्रव्य की प्राप्ति करनी है तो द्रव्य की दृष्टि तो करनी ही पड़ेगी ना, इसी बात में। तो ऐसे वो भी एक, मैंने आई वुड लाइक पुट डाउन पॉइंट्स वेयर वी कैन इम्प्रूव आवर, ताकि घणी વાર આ બધું ખ્યાલ भी हो कि આપણે આવા સિચ્યુએશનમાં ऐसे सिचुएशन में ऐसे भाव करते हैं, वो ख्याल भी नहीं, तो उसको वही के वही कर, नहीं बस स्टॉप, तुम्हें जानने वाला आत्मा विज्ञान, ऐसा अगर बोल ही लो, थोड़ा स्टार्टिंग में ऐसा आर्टिफिशियल लगेगा कि क्या कर रहे हैं, लेकिन बोलते बोलते एक समय ऐसा आएगा कि अपन भाव से अपन बोलेंगे, भले आर्टिफिशियल ऐसे ही करो, लेकिन हो ही जाए सुपरफिशियल, लेकिन करना तो वही है काम बस। और कभी कभी ऐसे भी भाव है, पूजा करने से मेरे को कुछ अच्छा हो जाएगा, मेरा काम बन जाएगा, मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगी, इसीलिए पूजा दर्शन करने जाऊंगा, ऐसे शायद पकड़ में भी नहीं आते, लेकिन वो बुद्धि पड़ी है ना, कि शुभ भाव से धर्म होता है, वो एक बार या करने से मेरे को अच्छा हो जाएगा, ये अच्छे भाव करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, वो सब भी चेक करना, चेक पूजा इसलिए कर रहे कि पूजा में जो बातें आ रही तत्व की वो समझने के लिए, और मेरा स्वरूप भी ऐसा है और भगवान का स्वरूप ऐसा ही मेरे को भी पाना है, भगवान के जैसा मेरे को भी स्वरूप पाना, ऐसे ऐसे भाव, नहीं कि मुझे कुछ मिल जाए, लौकिक सुख और भौतिक सुख के लिए पूजा नहीं करनी, तो उसमें भी अपने भाव को चेक, माय पॉइंट इज दैट कि हम पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, हमारे भाव में क्या होता है, कहीं वो तो नहीं है कि वो ऐसे भाव मुझे कुछ मिल जाए, मेरा कुछ अच्छा हो जाए, ऐसा भाव तो नहीं चल रहा है, मेरा चेक करना, तो उसी टाइम अगेन भगवान का स्वरूप जैसा है ऐसा ही मेरा है और मुझे प्राप्त, भगवान ने तो प्राप्त कर, तो फिर मेरे को भी वैसा ही प्राप्त करना, तो ऐसा वो भी एक देखने वाला है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, सुना था कि अपन कैसे करते हैं कि क्राउड में हो, माने उस मंदिर में बहुत सारे लोग हो, तो हमारे पूजा हमारे दर्शन करने के भाव एकदम अच्छे होते हैं, लाइक कोई दिख रहा है तो अच्छा लगता है, और जब कभी हम अकेले होते हैं मंदिर में कोई नहीं होता तो चलेगा अंदर के चलेगा, ऐसे नहीं होते हैं, ऐसे भाव भी होते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ना वहाँ भी चेक करना कि भाई एक भाव तो एक सलीके होने चाहिए, भगवान ऐसे तीन लोग के नाक के सामने हम खड़े हैं और हम कोई दिखावे के लिए अच्छे से दर्शन पूजा भक्ति अजय नमन मंदिर जो भी करे वो सब करे दिखावे के लिए, और हम अकेले हो तो और कुछ कर दे या कभी जल्दी जल्दी कर चले गए, ऐसा भी नहीं, वो धर्मात्मा बनने की कोशिश ना चाहिए बात के लिए ना, ऐसा ये सब चेक करने वाली बात है, क्योंकि ये सब जैसे मैंने बोला वो भूमि साफ करनी है, अपने भाव ऐसे जो आते हैं उसको उनको साफ करना है, उसको तैयार करनी है कि आत्मा जैसी एक अपूर्व बात अंदर बैठ सके, वरना कैसे बैठे, बीज कैसे होगी, बीज तो डालना है फिर उसको उगाना भी, संवेद दर्शन का बीज डालना है,
तो आगे जाकर वो उनके प्रेरणा होगा ना, इसलिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। जैसे कभी कभी पंडित जी आते हैं तो हम देखते हैं कि पंडित जी कैसे बोल कैसे क्या बोल रहे हैं, जो बिसाइड्स द प्रवचन प्रवचन करेंगे, कैसे खाते हैं, हरी खाते हैं कि नहीं खाते हैं, ना? ऐसे सब कितना सोच लेते हैं दूसरों के लिए। अरे पंडित जी का पंडित जी जाने, आप क्या करते हो देखो। ऐसे है ना, सबके लिए वो एक बात सोचने वाली है कि अपन कैसे कर लो वो। हमारे को प्रवचन में आया था कि मैं ध्रुव, पार्वती ध्रुव में, मैं तो ध्रुव ध्रुव स्वरूपी हूँ। मैं तो कहीं भी चलने वाला नहीं हूँ, कुछ मेरे में बदलाव आता नहीं है। बदलाव जो आता है वो पर्याय में, उत्पाद में नहीं होता है। तो ऐसे वो भी एक सोच मीन्स अपनी सोच के लिए, चिंतन के लिए वो एक बात है जैसे कि मैं तो ध्रुव, जो भी बदलाव आ रहा है वो मेरी पर्याय में है। तो ऐसे वो भी एक पॉइंट से अपन सोच सकते हैं। क्योंकि अपने को है ना एक ही मीन्स जस्ट विद वन फ्रेज और वन वर्ड अपन हम नहीं कर सकते चिंतन में। मेरे को अलग अलग चाहिए कि कैसे हम करेंगे। मैं न्याय अनंत गुणों का पिंड हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं जो भगवान सिद्ध समान हूँ। ऐसे ऐसे सब अलग अलग जो विशेषण है और अलग अलग सोचने की इससे करना चाहिए तो कुछ आगे बढ़ेगी। क्योंकि जैसे कि हम एक ही पूजा नहीं, हम अलग अलग क्यों करें? ये अपने अपना ऐसा ऐसी अपनी वृत्ति है ना कि अपनों को वैरायटी चाहिए, एक ही में हम नहीं कर सकते, ज्ञान नहीं रहता है। तो ऐसे हमको इसमें भी अलग चिंतन मनन में भी हमको थोड़ा ये इस एंगल से उस एंगल से करना चाहिए, तो जाके आगे होगा। किसी को कुछ प्रश्न हो तो बोलना। जैसे होते ना, धर्म तो क्या है, वस्तु का सोच, फिर धर्म शुभ भाव से धर्म होता है, जैसे एक मान्यता चल रही है श्वेतांबर में तो बहुत है। लेकिन यहाँ अपने गुरुदेव के उद्गार से अपन को वो मान्यता में और उसकी समझ में अपने थोड़ा बदलाव आ गया कि शुभ भाव से धर्म नहीं मिला, शुभ भाव से पुण्य बनता है बस। तो पुण्य बनने की क्या होता है, गौ मिलता है, परिगण चालू ही रहता है। तो उसमें तो धर्म है ही नहीं, क्योंकि धर्म तो वस्तु का स्वभाव को बोला, तो शुभ भाव तो वस्तु का स्वभाव है नहीं, वो तो पर्याय में होता है, आता है और जाता है। और वो तो ऊपर के लक्ष्य से होता है, आत्मा के लक्ष्य से जो भाव हुए उसको धर्म की ओर, वो धर्म की ओर ले जाए। तो उसको एक जगह तो झूठी बात है, आज का ही क्वेश्चन था गुरुदेव, शुभ भाव से धर्म होता है, वो झूठी बात, वो झूठी है। और गुरुदेव ने उसको ही समझाने में ऐसे किस्सा क्योंकि उस टाइम के जीवों की ऐसे ही था ना कि शुभ भाव से धर्म, उन लोगों की तो मान्यता बहुत दृढ़ थी, ये 6 आवश्यक कर लिया दिन के, थोड़ा सा स्वाध्याय कर लिया, उसको भी हम करते हैं। तो उसमें कितना उन लोग की बहुत ऐसी जबरदस्त मान्यता, एक्चुअली देखो तो अपना भी वैसे उनकी नहीं थी, इतना सुन के भी इतना जान के भी अपना भाव भी ऐसे, उनको भी ऐसा ही अंदर वृत्ति पड़ी है कि हम करेंगे ये तो रूटीन में हमारा। आज बहुत दिन अच्छा गया, क्यों? हमारा दर्शन पूजा स्वाध्याय बहुत अच्छा हुआ, हो गया ऐसे ही भाव कि हमने आज धर्म कर दिया। तो ना ऐसे ये सब अगेन यू नो चेक कि अपन ऐसा तो नहीं, हमारी वो कोई मान्यता और उसको दृढ़ नहीं कर रहे ना, तो हो जाता है। तो उसमें भी के ये तो एक एक पुण्य पाने की क्रिया है, उसमें भी जैसे मैंने बताया, अगर अपना उपयोग बाहर चले गया तो पाप होगा, तो पुण्य भी नहीं बनता। सोचते हैं कि पुण्य बनता है हमको, लेकिन वो भी नहीं बनता है। तो इसीलिए वो एक वो सोच से भी, उस एंगल से भी सोचना चाहिए।
निश्चय व्यवहार तो वैसे आपको मालूम नहीं होगा, है ना? निश्चय और व्यवहार, हम निश्चय का स्वरूप क्या आता है, व्यवहार का स्वरूप। निश्चय माने सत्य, जो भी सत्य होता है वो निश्चय, और उसके और से या उसको भेद पाड़ के या उसको किसी की what do you say, some invention with some other thing, हाँ medium to take, and you mentioned that in कोई व्यवहार भेद पाड़ने या किसी द्वारा, तो वो व्यवहार। तो निश्चय तो सत्य ही है, तो मैं आत्मा सत्य हूँ, लेकिन शरीर के साथ देखो तो 10 प्राण से जी रहा हूँ, तो सब वो व्यवहार जी, मैं तो जी रही हूँ, तो वो निश्चय। और मैंने शरीर के साथ लिया या 10 प्राणों से मैं जीता हूँ, तो सब व्यवहार, क्योंकि किसी और की सहायता लेके हमने बताया उसको, तो वैसे वो निश्चय और व्यवहार। तो ये निश्चय व्यवहार तो, और एक निमित्त उपादान यानी क्रम, 5 चीज एक गुरुदेव ने दी, गुरुदेव ने इसको समझाया, किसी और ने पहले समझाया नहीं। तो निश्चय व्यवहार तो ये हो गया, एक सत्य और एक जो भेद पाड़ के या किसी और की सहायता लेके उसको बताना, उसका नाम व्यवहार है। और निमित्त उपादान तो मतलब टुडे आई टेक इट इन शॉर्ट, मे बी नेक्स्ट टाइम वी कैन एक्सप्लेन ऑन। तो निमित्त उपादान भी ऐसा ही है कि उपादान तो द्रव्य की शक्ति है जिससे कार्य होता है, और उस कार्य के समय में जैसे हमने 5 समवाय किया था, तो उसमें निमित्त था एक समवाय, तो वो निमित्त होता है, अकिंचित करे, उसका कोई कार्य नहीं होता है, उसकी कोई सहायता उपादान को नहीं चाहिए, क्योंकि उपादान परिपूर्ण है, मट्टी परिपूर्ण है अपने गड़े रूप होने में, लेकिन उसमें निमित्त की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी निमित्त होता है, निमित्त को उड़ा नहीं सकते, उसको भूल नहीं सकते, निमित्त होता है। अकिंचित करे मैंने कुछ, मैंने नहीं, किंचित मैंने कुछ भी करता नहीं, वो होता ही है, ऐसा एक व्यवस्था है, इसमें हम अपना कुछ बुद्धि लगा के या लॉजिक लगा के कुछ हम नहीं कह सकते, वैसी व्यवस्था है। तो उसमें वो निमित्त और उपादान, तो उपादान तो द्रव्य की शक्ति है, स्वभाव तो है, जो भी चीज ले लो इसका स्वभाव है, तो उसी से परिणाम होता है, सब कार्य तो उसी से होता है, तो उसमें निमित्त उपादान है, निमित्त का कोई इतना कोई कार्य नहीं है, लेकिन होता है बात समझ में, स्वभाव पुरुषार्थ निमित्त कार्यवृत्ति और भवितव्यता, भवितव्यता माने जैसे होना ही वैसे ही होता, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे होना है क्रमबद्ध में आया है, जिनेश्वर भगवान ने देखा है वैसा ही होगा, तो वो 5 समवाय में भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना स्वभाव और पुरुषार्थ भी है। पुरुषार्थ तो कि जैसा होने वाला है ना वैसा ही अपना अपने को भाव आते हैं और हम वैसा ही कार्य करते, ऐसा भी है एक कॉन्सेप्ट। लेकिन और पुरुषार्थ में हमको जो सच्चा है वो समझना, उसको भी पुरुषार्थ, और जो झूठा है उसको छोड़ना, तो ऐसे भी हम पुरुष के अर्थ से मैंने आत्मा के अर्थ से प्रयोजन से हमको सब कुछ सीखना है और वही सब लगाना है। और क्रमबद्ध तो अगर सर्वज्ञ भगवान को नहीं माना तो क्रमबद्ध को नहीं माना, क्रमबद्ध को नहीं माना तो सर्वज्ञ भगवान को, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों की सब कुछ, हर एक द्रव्य की तीनों काल की सब पर्याय आ जाते हैं। तो अगर ये नहीं माना, इसमें विश्वास नहीं है हमारा, तो हम क्रमबद्ध को कभी नहीं, क्योंकि उन्होंने तो देखा है ना, उसी में तो क्रमबद्ध में आ रहा है, एक के बाद कौन सी किसकी कैसी पर्याय आने वाली है, वो क्रमबद्ध है, एक के बाद क्रमबद्ध, तो जैसा क्रम है वैसा ही बंदी हुई आएगी, तो वैसे ही आएगी, तो वो किसने देखा, तो जिनेश्वर भगवान ने देखा है, तो वही तो सर्वज्ञ की श्रद्धा हो तो क्रमबद्ध की श्रद्धा आएगी। लेकिन जैसे ये सब सर्वज्ञ ने कहा है तो उसमें तो अपने को श्रद्धा है, क्योंकि उनका हम बहुत पुण्यशाली है कि हमारे पेरेंट्स वगैरह ने ये सब ये धर्म में हमको नियम आ गए उनके हिसाब से, तो अपनी पुण्यता हो गई है, इसीलिए हम आए हैं, अपनी योग्यता से आए हैं। लेकिन हमारे जैसे वही तो माँ बाप ने भी यही धर्म
अपनाया तो हमने भी यही अपनाया, तो अपने को तो रेडीमेड मिल, और उससे भी रेडी गुरुदेव ने जब समझाया पूरा आत्मा को, तो कितना रेडी खाने की दे रहे, उतनी बात है ना, पूरा रेडीमेड थाली भर के बैठे है रेडी, आप कब खाओ और कैसे खाओगे वो अपने पे आ जा रहा है, उतना तो उन्होंने समझा दिया, तो उतना तो पुण्य लेके आए। लेकिन उस पुण्य को अगर हमने कैपिटलाइज नहीं किया या उसको नहीं कन्वर्ट किया प्रारंभ से और पुरुषार्थ से जैसे अपना प्रयोजन, तो क्या क्या हुआ, कुछ भी नहीं मिला, तो फिर तो परिभ्रमण 84 लाख का चालू ही है, रेडी है और कुछ है नहीं। लेकिन इसका विश्वास मेरा, आई स्ट्रेस अ लॉट ऑन दिस, कि मेरा परिभ्रमण चालू रहेगा और मुझे वो कोई परिभ्रमण नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मैंने वो उसका भय नहीं लगता है ना, भय लगा, मैं तो बोलूँ कि इसका भय लगना ही चाहिए, नहीं लगे तो ये नहीं मिलेगा। तो ऐसे तो बहुत सारे प्रवचन में भी सुना है और पंडित जी के पास भी सुना कि परिभ्रमण का भव का भय तो होना ही चाहिए, नहीं होगा तो ये बहुत मुश्किल है। वरना ये हमने ऐसा सुना है सर्वज्ञ के तो एकदम रूप में सुन के भी आए हैं और कुछ नहीं हुआ, केवली पास से कोई गौरव नहीं, ऐसा तो उनको हमने पहली बार हुआ, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार सुन रहे, और वो भी एक विश्वास आना चाहिए कि मैंने पहले भी सुना, ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार सुना है। तो मैंने जब वहां सुना था ना समोशरण में, तभी मैंने कुछ नहीं किया, फुल ऑन अपॉर्चुनिटी, लेकिन मैंने नहीं लिया। अब जितनी भी छोटी सी अपॉर्चुनिटी यहाँ मिली, अगर मैं उसको भी अगर कन्वर्ट नहीं करूँ तो और क्या करा, समझ जाए सब બધા હોશિયાર છે, પોતાની મેળે પોતાને સમજી શકે છે કે આગળ મારું શું થશે, મેં તો આ છે કે આગળ મારું ભવિષ્ય શું છે, ભૂતકાળ તો એને યાદ કરવાનું જોઈએ અને એને યાદ કરીને વધારે એને તો યાદ જ ન કે અમે આમ ખાતા હતા ને આમ કરતા, तो ऐसे करते थे, मम्मी ऐसे करती थी, हम लोग वहां घूमने गए थे, हम लोग ये खाने गए थे, उसको कभी भी याद नहीं, तो इतना दोष लगता है कि क्या हुआ, कुछ नहीं याद करना, कल क्या खाया उसको भी याद नहीं। तो 10 साल पहले वो और रेस्टोरेंट में गए थे, वो रिसोर्ट में गए थे, ऐसी बातें तो याद नहीं, क्योंकि उसको याद करोगे तो वर्तमान में आत्मा को कैसे है, क्योंकि आपका उपयोग तो एंगेज हो गया कहीं ना कहीं, तो फिर ये उपयोग आत्मा में कैसे लगेगा, ये उपयोग इज गॉन, दिस इज गॉन, बनी पड़नी बातों में दुरुपयोग है। और ऐसा भी है ना कि अगर ऐसे याद किया कि इतने साल पहले या इस वक्त पे ये खाया था, उसको भी याद किया, तो अभी उसको खाया और वो इच्छा हुई, उसका भी कर्म बंध है। અનંતાનુબંધી કર્મ થી અનંતાનુબંધી કર્મ છે એવી રીતે અંગે એક પછી સેમ 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 you are remembering the same thing, तो कर्म तो बनता है, हर एक भाव का कर्म बनता है, सिंपल। तो आपने 10 साल पहले जो खाया था तभी भी बना, फिर 5 साल के बाद याद किया तो भी बना, अभी याद किया तो भी बना, तो हो गया कंपाउंड, एक्यूमुलेटेड। तो क्यों याद करें, और याद करके क्या क्या मजा आता है, मजा किसको बोलते हैं तो मुझे मालूम नहीं, मजा तो आत्मा में है, लेकिन जाके हम लोग पुरानी बातों में मजा मारते, कितनी like sometimes you feel कि what are we doing, no I don't know how to express, but I mean I don't want to use some strong words, but it's like what are we doing, we just think in भाव का फल क्या है, I think that's a super in भावों का फल क्या है, इन्हें याद करता है। मैंने कहा कि तूने परिस्थिति परिस्थिति कैसी भी हो और परिणाम आपके कैसे, इसको देख लेना, परिस्थिति को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हम, लेकिन परिणाम को हम जरूर कंट्रोल कर सकते हैं, और इसका एक ही साधन है इतना शॉर्ट में आई थिंक आज का पॉइंट चाहिए।
So